हेलीकॉप्टर जो हवा में वर्टिकल रूप से उड़ सकते हैं। एक जगह मंडराना इसके लिए आम बात है। इसके यही खासियत इसको दूसरे एयरशिप से अलग बनाती है। ये सब अद्भुत कलाबाजियों के पीछे अनोखा इंजीनियरिंग छुपा है। हेलीकॉप्टर को वर्टिकल टेक ऑफ, लैंडिंग तथा इसे आगे या पीछे उड़ने के लिए मुख्य रूप से इसके रोटर से ही संपन्न होते हैं। रोटर इस पूरी मैकेनिज्म को कहा जाता है। हेलीकॉप्टर इंजन के अनोखा इंजीनियरिंग बहुत दिलचस्प है। इसके इंजन को टर्बोसॉफ्ट इंजन के नाम से प्रसिद्ध है। आइए इसके इंजन के डिफिकल्ट इंजीनियरिंग को अंदर से देखते हैं। टर्बोसॉफ्ट इंजन को समझने के लिए आपको पहले इसके अंदर की दोनों कैरिंग शाफ्ट की वर्किंग प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं पावर शाफ्ट के बारे में। टर्बोसॉफ्ट इंजन की पूरी कलाबाजियां इसी शाफ्ट को घुमाने के लिए ही किया गया है। हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड को घुमाने के लिए मैक्सिमम एनर्जी इसी शाफ्ट से मिलती है। इस शाफ्ट के लास्ट में एक पावर टरबाइन फिक्स रहता है। मुख्य पावर टरबाइन से ही इस पावर शाफ्ट या एक्सल को सफिशिएंट एनर्जी प्राप्त होता है। आइए अभी दूसरी शाफ्ट की वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। इस शाफ्ट से टर्बोसॉफ्ट इंजन के कंप्रेसर जुड़ा रहता है, जिसके मदद से ही जरूरत के मुताबिक वायुमंडल से अत्यधिक हवा को इंजन के अंदर खींचा जाता है। पावर शाफ्ट की तरह ही इस शाफ्ट में भी एक टरबाइन फिक्स रहता है। ये टरबाइन कंप्रेसर को इंडिपेंडेंटली घुमाने का काम करता है। इस शाफ्ट के और एक खास बात यह है कि ये एक हॉलो शाफ्ट है, क्योंकि इस शाफ्ट को पावर शाफ्ट के ऊपर फीड बैठना है और दोनों शाफ्ट को अलग अलग से इंडिपेंडेंटली घूमना है, इसलिए ये हॉलो शाफ्ट अंदर से खोखला होता है। यहां तक तो हम देख लिए कि एक टर्बोसॉफ्ट इंजन में दो शाफ्ट है। दोनों शाफ्ट में दो टरबाइन फिक्स रहता है और दोनों टरबाइन अपने अपने दोनों शाफ्ट को घुमाती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि दोनों टरबाइन को कैसे घुमाया जाता है, क्योंकि टरबाइन घूमने से ही इससे जुड़ा कंप्रेसर घूमेंगे, जिससे इंजन में हवा एंटर होगा और इंजन स्टार्ट होगा। इसलिए टरबाइन को घुमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टरबाइन से ही पूरी मैकेनिज्म घूमती है। आइए देखते हैं टरबाइन को किस प्रकार घुमाया जाता है। टर्बोसॉफ्ट इंजन में दोनों टरबाइन को एनर्जी उत्पन्न करने के लिए जेट इंजन की कंसेप्ट को अपनाया गया है। इस प्रक्रिया में हेलीकॉप्टर में जो फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्यतः रूप से उस फ्यूल को कंबस्शन चेंबर में बर्न करके उत्पन्न हुई थ्रैश से ही टरबाइन को घुमाया जाता है। टर्बोसॉफ्ट इंजन में कंप्रेसर का क्या भूमिका है, आइए इसे देखते हैं। कंबस्शन चेंबर में फ्यूल को बर्न करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा होना बहुत जरूरी है। इसलिए कंप्रेसर जैसा जटिल क्रिया को अपनाया गया है, ताकि इंजन के एयर की आपूर्ति को बहुत कम समय के अंदर पूरा किया जा सके। ये सिर्फ एक कंप्रेसर से ही मुमकिन है। यही एक टर्बोसॉफ्ट को कॉम्प्लिकेटेड इंजन बनाते हैं। आइए अभी पूरी इंजन को श्रृंखलाबद्ध तरीके से समझते हैं। ये है पावर शाफ्ट। इसके सामने लगा मास्टर गियर रोटर एक्सल से जुड़ा रहता है। इस पावर शाफ्ट के लास्ट में लगा है एक टरबाइन, जिसको आप पावर टरबाइन के नाम से वीडियो में पहले ही देख चुके हैं, जो इंजन के सबसे आखिरी हिस्से में रहता है। और इस टरबाइन का काम सिर्फ और सिर्फ पावर शाफ्ट को घुमाना है। एक हेलीकॉप्टर को टर्बोसॉफ्ट इंजन से मिला मैक्सिमम एनर्जी इस शाफ्ट और टरबाइन से ही मिलता है। मास्टर गियर के ठीक पीछे रहता है इंजन के कंप्रेसर और इस कंप्रेसर के पीछे लगा रहता है कंप्रेसर टरबाइन। ये कंप्रेसर टरबाइन और कंप्रेसर एक ही हॉलो शाफ्ट से जुड़ा रहता है। मतलब इस टरबाइन का काम सिर्फ कंप्रेसर को घुमाना होता है। एक टर्बोसॉफ्ट इंजन की कंबस्शन चेंबर में फ्यूल स्प्रे करने के लिए फ्यूल नोजल रहता है। ये है इंजन की फ्यूल नोजल। इसकी मदद से कंबस्शन चेंबर में फ्यूल स्प्रे किया जाता है। इंजन की इस हिस्से को जहां फ्यूल कंबस्शन मतलब फ्यूल जलाया जाता है, इसी हिस्से को कंबस्शन चेंबर बोलते हैं।